आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके इवोल्यूशनरी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कहाँ से ये इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के प्रोटिस्टा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं वर्ड किंगडम प्रोटिस्टा जो है। ये प्रोटिस्टा का वर्ड हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है प्रोटिस्टा, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। प्रोटियोस, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फर्स्ट यूकैरियोटिक या फर्स्ट यूकैरियोट्स जिसको हम कहते हैं। ये जो यूकैरियोट्स का कंसेप्ट है ये यहाँ से सिंपल है कि ये जो यूकैरियोट है ये आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो और ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें कुछ ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन हो। यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, मगर यूकैरियोट्स से हम पहले ये वर्ड जरूर लिखेंगे कि ये सिंपल यूकैरियोट्स हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे एनिमल एंड प्लांट्स की तरह, ये सिंपल होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा। ये एक ऐसा किंगडम है जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, और इसके साथ साथ ये फंजाई लाइक भी है। सिंपल हम प्लांट्स लाइक लिखते हैं। इस प्रोटिस्टा प्लांट्स लाइक कौन कौन से होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्गी। एनिमल लाइक को हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मुराद ये है कि इसमें पैरामीशियम, और इसको हम कहते हैं अमूबल लाइक होते हैं पैरामीशियम, या आप इसमें अमूबा भी लिख सकते हैं। अच्छा, और फंजाई में आप देख सकते हैं स्लाइम, और इसका बेस्ट एग्जांपल है, और भी है मगर हम यहाँ पे ओनली नहीं लिखेंगे कि ये जो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो रिलेटेड है प्लांट्स लाइक के लिए भी है, एनिमल लाइक। और यहाँ पे हम यहाँ फर्स्ट यूकैरियोट्स के बारे में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। सो यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि इस नेचर में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स पैदा हुए। प्रोकैरियोट्स से मुराद क्या है? यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो। सबसे पहले नेचर में अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी कंसेप्ट्स इस नेचर में प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स का मेरा मतलब क्या है कि कुछ बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, एक ऐसे दो ऑर्गेनिज्म मैंने किए कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। तो जब भी ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कुछ मॉडिफिकेशन आ गए, चेंजेस आ गए, तो इसने क्या इवॉल्व हुए, इस इवोल्यूशन में प्रोटिस्टा बन गए। और ये जो प्रोटिस्टा है ये फर्स्ट स्टेप में आते हैं। फिर बाद में प्रोटिस्टा से क्या बनते हैं? प्रोटिस्टा से फिर बाद में प्लांट्स बनते हैं, फिर एनिमल्स बनते हैं, और एनिमल्स के साथ साथ कुछ फंजाई भी बन सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट यूकैरियोट्स का मतलब ये है कि सबसे पहले इस नेचर में प्रोकैरियोट्स थे जो ओनली
सिंपल थे, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, कुछ मेम्ब्रेन्स भी, कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म भी एब्सेंट थे। फिर क्या हुआ, जिस तरह हमने लिख लिया सबसे पहले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फिर बाद में इसमें इवोल्यूशन आ गए, मॉडिफिकेशन हो गए, चेंजेस आ गए, और कुछ इस तरह फिर इसके प्लांट आ गए, फिर एनिमल्स आ गए और कुछ फंजाई आ गए। इसलिए हम कहते हैं कि इस नेचर में सबसे पहले प्रोटिस्टा एक ऐसे किंगडम्स हैं जो फर्स्ट यूकेरियोट्स हम इसलिए लिख सकते हैं, पहले प्रूकैरियोट्स, फिर बाद में ये कन्वर्ट हुए कौन से ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्टा में, और फिर बाद में फिर कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसलिए हम ये लिखते हैं। फिर बाद में हम आते हैं कि प्रोटिस्टा के बारे में, ये एक ऐसा किंगडम है जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं फोलीफाइलेटिक। फोलीफाइलेटिक, फोलीफाइलेटिक। ये वर्ड फोली का मतलब क्या है, इसका मतलब है मेनी, और फाइलेटिक का वर्ड है ट्राइब्स। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये इसके एंसेस्टर एक नहीं है, मतलब ये एक जगह से वर्ड नहीं हुए। इसमें आपको फंजाई लाइक भी मिलेंगे, इसमें आपको प्लांट्स लाइक, और इसमें आपको एनिमल लाइक भी मिलेंगे। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं, किंगडम प्लांट की है। किंगडम प्लांट आपने पढ़ा है, किंगडम प्लांट में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्लांट लाइक ओनली होते हैं। इस तरह होते हैं कि नहीं? ओनली ग्रीन प्लांट्स वाले, कैरेक्टरिस्टिक वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किंगडम प्लांट में आते हैं। मगर इसका जो किंगडम प्लांट का एंसेस्टर है, इसके ओनली सिंगल एंसेस्टर है, सिर्फ एक ही खानदान से ये आए हैं, एक ही खानदान से। मगर जब वो किंगडम प्रोटिस्टा की वो पॉलीफाइलेटिक हुआ का वर्ड हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके मैनी ट्राइब्स का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे एंसेस्टर होते हैं, मोर एंसेस्टर होते हैं, ज्यादा खानदान से ये आते हैं। मतलब क्या है कि ये फंजाई से भी रिलेटेड है, ये प्लांट से भी रिलेटेड है, और इसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं फंजाई से भी रिलेटेड है। तो इसके लिए हम पूरे फाइलेटिक वर्ड यूज करते हैं। मेनी ट्राइब्स है, मेनी खानदान है प्रोटिस्टा के। जब हम किंगडम प्लांट या एनिमेलिया में आते हैं, वो सिंगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक किंगडम प्लांट में ओनली प्लांट्स लाइक वाले आते हैं, अपना कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल लाइक होंगे। मगर यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स का नहीं है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट खानदान से ताल्लुक रखता है, फंजाई से भी, प्लांट से भी, और इसके साथ साथ एनिमल से भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटिस्टा का के वर्ड्स के लिए हम पॉलीफाइलेटिक यूज करते हैं। फिर बाद में हम आते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा है, ये एक डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या है कि ये तकरीबन, इसमें सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म भी बहुत से आते हैं, तकरीबन 60,000 से लेके 2 लाख तक स्पीशीज में आते हैं, 2 लाख तक। ये तो सबसे पहले इसका, मगर ये डाइवर्स का वर्ड इसलिए भी आया है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये आपको मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन हम पढ़े। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि ये खुराक किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो जब आप प्लांट्स में पढ़ते हैं, किंगडम प्लांट में, तो आप सिंपली ये वर्ड लिखते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, ये अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं। जो खुराक बना सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जिस तरह हम एनिमलिया में कह सकते हैं एनिमल अपने लिए खुराक नहीं बना सकते, इसको हम हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। यहाँ पे जब हम किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये न्यूट्रिशन के लिहाज से, खुराक हासिल करने के लिहाज से ये डाइवर्स है, तकसीम है, मुख्तलिफ किस्म के हैं। किस तरह, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑटोट्रॉपिक इन नेचर भी दिखाई देंगे, अपने लिए खुराक खुद भी बना सकते हैं। अब कौन से बना सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल हो। इसमें यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज है कि जब भी प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा है, प्लांट्स लाइक, इसमें ये वर्ड जो ऑटोट्रॉपिक आता है, तो ये अपने लिए क्या बनाते हैं, ये क्या कहते हैं कि इसमें क्लोरोफिल आ गई। ऑटोट्रॉपिक के साथ आप डायरेक्टली वर्ड लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में एबिलिटी है कि सूर्य से अपने लिए खुराक बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट
कि जो प्रोटिस्ट अपने लिए खुराक बना सकते हैं, इसमें ये सलाहियत है। ये सलाहियत कहाँ से आ गई? तो इसने साइनोबैक्टीरिया या वो बैक्टीरिया खाने शुरू किए जिसमें क्लोरोफिल हो, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का एक किस्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस चीज के लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं कि अपने लिए शुरू से खुराक बनाए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के जो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपने लिए खुराक बना सकते हैं, वो इसलिए कि इस वाले प्रोटिस्टा ने कौन से बैक्टीरिया को ईट किया है? साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें तो डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये वाला क्लोरोप्लास्ट प्रोटिस्टा में भी आ गए, तो ये अपने लिए भी खुराक बना सकते हैं। एक दूसरा वर्ड कि यहाँ पे हमने लिखा है, ये जो फ्रूकोरियोट्स हमने लिखा है कि सबसे पहले फ्रूकोरियोट्स थे इस नेचर में, इस दुनिया में, फिर ये फ्रूकोरियोट्स कन्वर्ट हुए किस चीज में? यूकोरियोट्स में। जो प्रूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस ये है कि प्रूकैरियोट्स में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनिल्स होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक है किस कौन से ऑर्गेनिजम्स की? यूकैरियोट। इस तरह हम अपने आप को ले लें, प्लांट्स को ले लें, फंजाई को ले लें, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, और प्रूकैरियोट्स में फिर ये एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि ये प्रूकैरियोटिक कन्वर्ट हुए यूकैरियोट। तो प्रूकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इस प्रूकैरियोट्स से कन्वर्ट होना है किस चीज में? यूकैरियोट्स में। तो इसने अपने लिए क्या बनाना है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रोसेस को जब एक प्रूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कन्वर्ट होते हैं और अपने लिए क्या बनाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडोसिम्बियोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसिम्बियोसिस। Presence of mitochondria in the to convert eukaryote in eukaryotic cardiac nucleus। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके बाद ये डाइवर्स के वर्ड्स न्यूट्रिशन से हम चले गए कि ये जो वर्ड है ऑटोट्रॉपिक, ये अपने लिए फूड खुद बना सकते हैं। और क्यों बनाएंगे मैंने आपको रीजन बताया। कौन क्या है इसमें? क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रोटिस्टा में कहां से आए? तो उसने ईटिंग बैक्टीरिया की, और कौन से? साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, फिर इसके बाद जो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, फिर इसके बाद आपको इस प्रोटिस्टा में आपको हेटरोट्रॉफ्स भी मिलेंगे। अब हेटरोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये अपने लिए खुद बड़ा खुराक नहीं तैयार कर सकते। तो ये डाइवर्स है, तकसीम है, एक जैसे नहीं है। प्रोटिस्टा में आपको दोनों मिलेंगे, ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे और हेटरोट्रॉपिक भी मिलेंगे। अपने लिए खुराक खुद भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते। जिस तरह प्लांट में ओनली लिख सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक, एनिमल में लिख सकते हैं कि हेटरोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा में दोनों लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक। अच्छा, फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं यहाँ पे, इसके लिहाज से रिप्रोडक्शन के मेथड से भी किंगडम प्रोटिस्टा डाइवर्स है, तकसीम बहुत से अक़साम है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होते हैं और एसेक्सुअल में भी हो सकते हैं, ये भी डाइवर्स हो गया। तो ये एक ऐसा किंगडम है जो बहुत से अक़साम में है। दूसरा एक वर्ड ये है, एक प्रोटिस्टा के लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं। इस तरह हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि इसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन का वर्ड आया है आपके बुक में, एक्सक्लूजन का, कि प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं, इसको हम एक्सक्लूजन का वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक्सक्लूजन एक्सक्लूड से निकला है, और एक्सक्लूड का मतलब क्या है? एक चीज को किसी ग्रुप से या किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से एक्सक्लूड करना, खत्म करना, रिमूव करना। अब यहाँ देखिए प्रोटिस्ट के लिए क्यों एक्सक्लूड आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको लिखा है कि प्रोटिस्टा में आपको प्लांट्स लाइक भी होंगे, एनिमल लाइक भी होंगे और फंजाई लाइक भी होंगे, ठीक है। मैंने लाइक का वर्ड लिखा है। लाइक का मतलब क्या है? इस तरह 100% नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ पे अलजी प्लांट के लाइक है तो कुछ अलजी ऐसे हैं जो प्लांट से डिफरेंट है।
तो प्लांट्स ने एलजी को अपने ग्रुप से क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, उनको रिमूव किया है कि आप हमारे साथ ग्रुप में नहीं रह सकते। किसने? प्लांट्स ने। ग्रीन एलजी होंगे मगर इसमें तो भी ब्राउन एलजी आते हैं, इसमें तो रेड एलजी आते हैं, फिर इसके साथ क्या होगा? तो इसलिए प्लांट्स ने एलजी को अपने ग्रुप से एक्सक्लूड किया है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एनिमल लाइक होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं पंजाई, हम कह रहे पंजाई स्लाइम मोड को अपने ग्रुप से निकालते हैं। स्लाइम मोड एक टाइप का फंजाई है, तो ये अपने ग्रुप से एक्सक्लूड करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर बाद में हम आते हैं ये जो एनिमल लाइक होते हैं, जिस तरह प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? पैरामीशियम है, अमीबा है, एटीसी। इसको किस चीज ने रिमूव किया है? इसको एनिमल्स ने, यानी ये इसके साथ नहीं रह सकते ग्रुप में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके चेंजेस हैं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न प्लांट्स में रह सकते हैं, ना एनिमल में रह सकते हैं और ना फंजाई में, तो इसके लिए क्या बनाना चाहिए? इसके लिए एक अपना किंगडम बनाना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। ये एक्सक्लूजन का वर्ड यहाँ से आया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम ये भी लिख सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो लाइफ स्टाइल होते हैं, लाइफ स्टाइल ये डिफरेंट होते हैं। ये आपको फ्री लिविंग भी नजर आएंगे। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? आजादा, फ्री लिविंग। और ये प्रोटेस्ट आपको डिपेंडेंट भी नजर आएंगे, यानी ये सिम्बियोसिस में नजर आएंगे। सिम्बियोसिस का मतलब क्या है? कि एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे, ताल्लुक रखेंगे। अगर ये ताल्लुक ये नहीं रखते प्रोटेस्ट, तो ये लाइफ पर नहीं गुजार सकते। तो ये अपने लिए फ्री लिविंग जिंदगी भी गुजार सकते हैं, आजादाना, और दूसरे के साथ ताल्लुक भी रख सकते हैं। जिस तरह सिम्बियोसिस में हम बहुत से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले हम सिम्बियोसिस में पैरासिटिज्म में एक ताल्लुक है, पैरासिटिज्म। दूसरे को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ये कैसे एग्जाम है। तीसरे को हम कहते हैं कमेंसलिज्म, ये एग्जाम है ताल्लुक के। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि जब हम आते हैं किस चीज में, यहाँ पे पैरासिटिज्म में, तो पैरासिटिज्म का वर्ड ये है कि एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा बी। इस ए ने बी पे अटैक करना है और उनसे अपने लिए खुराक बनाना है, या आपने जो भी काम है इसके ए के लिए वो बी से करना है और बी को क्या करना है? उनको नुकसान देना है, उनको हार्म करना है, उनको खत्म करना है, उनमें डिजीज काज करना है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? पैरासिटिज्म। दूसरा क्या है? म्यूचुअलिज्म, कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा बी। इस ए ने एक दूसरे बी ने अपने काम बी से करने हैं, ए ने, और बी ने ए से। दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या है? फायदा। तो प्रोटिस्टा में ऐसे प्रोटिस्ट भी है जो एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम आते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा बी। ए ने बी से फायदा हासिल किया, मगर बी को ए से ना फायदा है और ना नुकसान। तीन किस्म के रिलेशन है। सबसे पहले में बी को नुकसान होगा, दूसरे में दोनों को फायदा होगा, तीसरे में एक को फायदा होगा मगर बी को ना फायदा होगा और ना नुकसान। इसको हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिज्म। फिर हम आते हैं कि जब हम यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में एक बात ये भी याद रखें कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं ये आपको यूनिसेल्युलर में भी नजर आएंगे। यूनिसेल्युलर आप कह सकते हैं सिंगल सेल, जिस तरह हम अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, और ये आपको मल्टीसेल्युलर में भी आपको नजर आएंगे। मल्टीसेल्युलर यानी मेनी सेल से आप बने होंगे। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप यूनिसेल्युलर वन सेल ऑर्गेनिज्म हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम लेंगे माइक्रोस्कोपिक, और कुछ इस तरह होंगे
कि ये मीटर्स में होंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ये 16 मीटर एक एलजी होते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्व। एलजी में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर ये बात याद रखें कि यहाँ पे ये ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो आपको आंखों से नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक होंगे, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो 16 मीटर लंबे होंगे। एक ऐसा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्ट। ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी होंगे, यूनिसेलुलर में माइक्रोस्कोपिक, और एक ने बड़े भी मल्टीसेलुलर में जो 16 मीटर हो बड़े होंगे साइज में। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक में। एक तो ये हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कि जब हम रिप्रोडक्शन का वर्ड यहाँ पे लिखे कि ये मतलब क्या है किंगडम प्रोटिस्टा का, कि ये रिप्रोड्यूस किस तरह होंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ का एक एबिलिटी ये है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? अपने आप को इंक्रीज करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन मेथड है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये आपको सेक्सुअली भी होगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी होगा और एसेक्सुअली। मगर यहाँ पे मैं आपको एक एक्सक्यूज बताऊं, सेक्सुअली जो होते हैं ये सिंगल पेरेंट से होते हैं, सॉरी एसेक्सुअली सिंगल पेरेंट से, और ऐसे सेक्सुअली जो होते हैं ये बोथ पेरेंट्स हैं, यानी मेल एंड फीमेल गीमीट्स इसमें क्या होंगे? हाँ, ये कंबाइन होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल इसमें मस्ट होंगे, बोथ पेरेंट्स मस्ट होंगे। और एसेक्सुअली में वन पेरेंट से होने लिए यंग वंस बनाएंगे। मगर याद रखें, जिस तरह हम प्लांट्स एंड एनिमल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड आए हैं फ्यूजन ऑफ गीमीट्स के लिए, फ्यूजन ऑफ गीमीट्स, तो सबसे पहले इस नेचर में जो गीमीट्स का फ्यूजन का वर्ड आया है तो ये सबसे पहले प्रोटिस्ट में आएगा। जिस तरह हमने पहले से पढ़ा कि सबसे पहले नेचर में कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे? प्रूकैरियोट्स। प्रूकैरियोट्स के बाद प्रोटिस्ट आए हैं। तो प्रूकैरियोट्स तक इस वर्ड ये फ्यूजन ऑफ गीमीट्स, या इसको हम कहते हैं साइगमी, ये पहले नहीं था। फिर बाद में ये जो फ्यूजन ऑफ गीमेट्स आया तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में आया? प्रोटिस्टा में। मैं दोबारा आपको रिवाइज करना चाहता हूँ, हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने एक नया चैप्टर शुरू किया जिसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं ये प्रोटियोस से निकला है, प्रोटियोस, और प्रोटियोस का ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या है? फर्स्ट यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रूकैरियोट्स का मतलब क्या है? यूकैरियोट्स उन सेल्स ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, डबल ऑर्गेनिज्म हो। और प्रूकैरियोट्स का मतलब क्या है? ट्रू मीन नॉट ट्रू, जिसको हम कहते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो। यूकैरियोट्स के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम आते हैं प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सबसे पहले जो प्रोटिस्टा है ये फर्स्ट यूकैरियोट किस तरह बने। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में इस दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। इसको हम प्रूकैरियोट इसलिए कहते हैं कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते, सिंपल होते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गए और उसमें कन्वर्ट हुए किस चीज में? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं? सिंपल यूकैरियोट। क्या कहते हैं? सिंपल यूकैरियोट से कहते हैं कि हमारे तरह नहीं है, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ नहीं है, मगर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम इसके सिंपल यूकैरियोट्स कहते हैं। फिर प्रोटिस्टा से बाद में प्लांट्स आए, एनिमल्स आए और फंजाई वगैरह सब कुछ आए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपने वर्ड प्रोटियोस के बारे में आपने पढ़ना है। प्रोटियोस क्या कहते हैं? प्रोटियोस का मतलब है फर्स्ट यूकैरियोट, कि इस नेचर में सबसे प्रूकैरियोट थे, प्रूकैरियोट से प्रोटिस्टा बन गए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट यूकैरियोटिक इन द नेचर। अच्छा, फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये इसको हम पॉलीफाइलेटिक वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज पॉलीफाइलेटिक? फोरी कहते हैं मैनी को और फाइलेटिक कहते हैं ट्राइब्स को। यानी ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इसके एक खानदान नहीं, एक खानदान से ताल्लुक नहीं रखते,
बहुत से ट्राइब्स होते हैं इनके। इसके एक ट्राइब ये भी है कि ये प्लांट से भी ताल्लुक रख सकते हैं, एनिमल से भी और फंजाई से भी, ठीक है। जिस तरह हम किंगडम प्लांट लेते हैं, किंगडम प्लांट का ओन सिंगल एंसेस्टर होते हैं, क्या है, एक खानदान के बस। जिस तरह हम किंगडम एनिमलिया कहते हैं, एक खानदान के, मगर यहाँ पे क्या होते हैं पॉलीफाइलेटिक में एनिमल भी है, प्लांट भी है और फंजाई भी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि ये जो इसको हम प्रोटेस्ट होते हैं, इसको हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं क्योंकि इसके खानदान बहुत से हैं, एनिमल भी है, फंजाई, और इसको हम कहते हैं क्या, मोनोफाइलेटिक, ठीक है, प्लांट्स आर एनिमल्स को। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा में या किंगडम प्रोटिस्टा, ये डाइवर्स है, बहुत ज्यादा अक़साम इसमें पाए जाते हैं, तकरीबन 60,000 से लेकर 2 लाख तक स्पीशीज प्रोटिस्टा में होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डाइवर्स इसलिए भी हैं कि ये खुराक के लिहाज से भी आपको ऑटोट्रॉपिक में भी मिलेंगे, हेटरोट्रॉपिक में भी मिलेंगे, पैरासिटिक इन नेचर में भी आपको मिलेंगे, याद रखिए। ये आपको रिप्रोडक्शन में बहुत सेक्सुअली में भी मिलेंगे और एसेक्सुअली में मिलेंगे, डाइवर्स हो गए ना, तकसीम हो गए। इसके बाद एक दूसरा वर्ड भी हम याद रखते हैं, कहते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, एक्सक्लूड, खत्म, यानी प्लांट्स ने एल्गी को हमने ग्रुप से रिमूव किया, फंजाई ने स्लाइमोर को, प्रोटोजोआ ने एनिमल्स को, इसलिए इसका जगह कहाँ पे नहीं बनती, एल्गी का प्लांट्स में, स्लाइमोर का फंजाई में और एनिमिलिया का प्रोटोजोआ के एनिमिलिया में। तो फिर क्या होता है, इसने एक्सक्लूड किया, तो साइंटिस्ट ने इसने ये एक किंगडम बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, हमने लिए खुराक क्यों बनाएगा कि इसमें इसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, कि जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट हो वो अपने लिए खुराक को दो। याद रखिए ये प्रोटिस्टा क्लोरोफिल ये ऑटोट्रॉपिक में कैसे कन्वर्ट हुए, ये प्रोटिस्टा ने साइनोबैक्टीरिया जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो इसने एटिंग शुरू किया और ये इसके बाद ये कन्वर्ट हुए किस चीज में, ये कन्वर्ट हुए एज ए ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। ये जो प्रूकैरियोट्स कन्वर्ट हुए यूकैरियोट्स में, तो प्रूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं और ये प्रूकैरियोट्स जब यूकैरियोट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये अपने लिए क्या बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बियोसिस। फिर इसके बाद हम आते हैं लाइफस्टाइल पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के लाइफस्टाइल इसके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग आजादाना, कुछ ऐसे भी हैं कि दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो इसको हम सिम्बियासिस देते हैं। सिम्बियासिस के 3 टाइप्स, एक हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म में जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं तो एक को फायदा होगा और दूसरे का नुकसान। म्यूचुअलिज्म में एक को भी फायदा होगा और बी को, जिस तरह हम कह सकते हैं दीमक, आप जानते हैं ना दीमक, ये दीमक लकड़ी को खाते हैं तो इसके स्टमक में ऐसे डाइजेशन ओट के डाइजेशन नहीं हो सकते, फिर इसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने दीमक के स्टमक में सील को सीक्रेट करना है और फिर ये ओट वगैरह को ये कर सकते हैं, तो दोनों को फायदा होगी, ठीक है। एक तो वो उनके स्टमक में रहते हैं इसके लिए एक फायदा, और फिर जब दीमक के लिए ये डाइजेस्ट करते हैं इसके लिए भी फायदा, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। फिर इसके बाद आते हैं कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म में ए को फायदा होगा, बी को ना फायदा होगा और ना नुकसान होगा। फिर हम आते हैं कि जब भी यहाँ पे हम ऐसे ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये आपको यूनिसेलुलर में भी मिलेंगे, मल्टीसेलुलर में भी, कुछ ऐसे भी होंगे कि आपको कॉलोनी में मिलेंगे। कॉलोनी का मतलब क्या है, हाँ, कि ग्रुप ऑर्गेनिज्म, ज्यादा ग्रुप फॉर्म में आपको होंगे, ठीक है। हाँ, और इसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होगा और एसेक्सुअली। यहाँ पे यूज ये था कि ये सबसे पहले जो फ्यूजन का मीन्स का वर्ड जो आया है वो किसके लिए आया था, सबसे पहले ये प्रोटिस्टा के लिए। क्यों, फर्स्ट यूकैरियोट्स के। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम कहते हैं जब ये मूवमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी हैं कि ये अपने जगह पे खड़े होते हैं बस, जिसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल। क्या कहते हैं, कुछ वर्ड में इसको इसके लिए सिसाइल का वर्ड भी आया है, बायो सिसाइल। नॉन मोटाइल होते हैं मगर कुछ मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या है कि कुछ हरकत कर सकते हैं,
इसमें जब ये हरकत करेंगे तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेंगे अमीबा लेंगे। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल लाइक होते हैं और ये इंक्लूड है किस चीज में, प्रोटिस्टा। याद रखें अमीबा में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन होते हैं जिसको हम कहते हैं सूडोफोलिया मोशन। सूडोफोलिया मोशन में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है, तो जब ये अमीबा मोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो अपने ये एक बॉडी को इस तरह प्रोजेक्शन लाइक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, सूडोफोलिया। यहाँ पे ये सूडोफोलिया प्रोजेक्शन क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो फिर ये अपने बॉडी को, तो अपने बॉडी में चेंजेस लाने को अमीबा के स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन है, इसको हम सूडोफोलिया मोशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं दूसरे में कि कुछ इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया स्मॉल हेयर्स लाइक होते हैं, जिस तरह हम पैरामीशियम लेते हैं, पैरामीशियम इस तरह सोल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें स्मॉल हेयर लाइक इस तरह कुछ मूवमेंट के लिए होते हैं, तो ये इस सीलिया की मदद से भी मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्लैजिला से भी मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, जिस तरह हम क्लेमोनास में लेते हैं, इसमें एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो ये लोकोमोशन है प्रोटिस्टा की। कुछ इस तरह होगी कि अपनी जगह पे खड़े होंगे, मोशन नहीं करेंगे, इसको हम नॉन मोटाइल कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं मोटाइल। इस तरह हम अमीबा पढ़ते हैं, अमीबा में सूडोफोलिक मोशन पढ़ते हैं। सूडोफोलिया का क्या होते हैं कि ये अपने बॉडी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मूवमेंट करते हैं। कुछ स्मॉल हेड लाइक की तरह सीलिया होते हैं, इसके मदद से ये मोशन करते हैं। और कुछ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फ्लैजिला होते हैं, इसकी मदद से वो मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े। और इंशाल्लाह इसके बाद और जो एनिमल लाइक है, प्लांट लाइक है और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है वो हम पढ़ेंगे। हमारे ना